Psalm 91 again, once again we can. और एक बार हम उस भजन संहिता को हम देखिए। हम प्रभु का वचन के एक बात है, कितने भी देखो तो और हमारे जीवन में उस गहराई में लेके जा रहे। कितने बार इस बाइबल हम पढ़ो तो भी नए नए जगह में प्रभु ने हमको चलाते भी रहता है। अगर आप 10 साल के बाद प्रभु का आगमन दे रहे थे इस भजन संहिता नए जीवन पढ़ो तो और, क्योंकि नया नया बातों से प्रभु ने लेके जा रहे। इस भजन संहिता में पहले बात बताया, जो कोई देयर इज नो कंडीशन, कोई भी आ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। whoever dwell in the shelter or abide of the most high, सर्वशक्तिमान का छाया का अधीनता में, द प्रेजेंस, छाया और द प्रेजेंस, प्रभु का सानिध्य में जिस व्यक्ति रहे उसका संबंध में बताया गया है। प्रभु का सानिध्य से अगर आप गया, यू कैनॉट क्लेम एनीथिंग। कभी कभी इंश्योरेंस ऐसा ही है, उस दिन के अगर एक्सपायरी हो गया फिर आपको क्लेम कर नहीं सकेगा। जिस व्यक्ति परमेश्वर का छाया में उस सानिध्य में रहे उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने दिया गया उस अनुग्रह है, द 6 रिजल्ट ऑफ दोस हू अबाइडिंग। 6 अनुग्रहों को संबंध में बताया गया है। अगर आप प्रभु का सानिध्य में रहे तब आप इस अनुग्रह क्लेम कर सकता है। पहले का अनुग्रह उसका 3रा पद में हम पढ़ रहे हैं, surely he shall save you। आपको बचाएंगे। आप कौन सा भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर का सानिध्य में अगर आप है तो आपको परमेश्वर ने बचाएगा। इसलिए हमेशा कहां भी हो, बच्चों को कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, स्कूल का कॉम्पाउंड का तो स्कूल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप परमेश्वर का छाया में है, नहीं तो परमेश्वर का सानिध्य में है, तो ही इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको किसी रीति से कोई, श्योरली ही विल सेव यू, निश्चय, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद 5 पद के, उस व्यक्ति किसी रीति से डरेगा नहीं है। उधर हम पढ़ रहे हैं, यू विल नॉट फियर द टेरर ऑफ एनीथिंग, नाइट और डे और व्हाट एवर इट मे बी। किसी रीति से आप डरेगा नहीं, बिकॉज यू आर द राइट प्लेस। आप सबसे अनुग्रहित जगह में, परमेश्वर का सानिध्य, आप कहां भी जाए तो हमारा प्रार्थना, प्रभु आप मेरे साथ रहो। प्रभु ने बताएंगे, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकेगा, तू मेरे साथ रहो। हम बहुत गलती है कि प्रार्थना प्रभु में जा रहे, कुछ लोगों की बात ऐसा है, बहुत प्रार्थना प्रभु, अगर गाड़ी चलाएं, प्रभु जो कुछ ऑपोजिट आने वाला गाड़ी को आप संभाल, भाई आप संभाल कर चलो, बराबर है ना? सिस्टर आप प्रार्थना कर कैसा ना जाना, प्रभु मेरा गाड़ी आपका महिमा के लिए चलाने के लिए तू मुझे ताकत दे दो। ऑपोजिट गाड़ी कुछ भी होने दो, आप चिंता मत कर। और आप किसी से डरने का कोई बात नहीं है। अगर पाप है तो डर आता है, अगर पाप नहीं है तो परमेश्वर का सानिध्य में जिस व्यक्ति रहे उसको कोई डर नहीं है, बिकॉज इज द पर्सन स्टैंडिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उनके बाद उसका 10वें पद में आप देखिए, परमेश्वर का सानिध्य रहने वालों को उसका 10वें पद में, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हो रहे।
अगर आप परमेश्वर के सानिध्य में न रह रहे, आप जो कुछ करे सारे नुकसान हो रहे। याकूब का संबंध में हम पढ़ रहे, प्रभु का वचन बहुत कुछ बात बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ डेविड, बिकॉज ऑफ जेकब, बिकॉज ऑफ जोसेफ, ये सब बात कारण उस व्यक्ति के वजह से मैं तुमको अनुग्रह कर रहा है। अगर आप परमेश्वर का सानिध्य में नहीं है, आप कहां भी जाओ वहां नुकसान होते रहता है। आप जो कुछ करें सारे नुकसान होकर चल रहा है। उधर परमेश्वर का सानिध्य जिस व्यक्ति रह रहे उसको कोई नुकसान, नो हार्म। और उनके बाद उसका 11 पद आप देखिए, द गॉड विल, प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको अपना दूतों को कहेंगे, योर ऑल योर वेज। भजन संहिता 34:7 में भी वही बात बताया गया है। परमेश्वर ने अपना दूतों को कहते ही रहता है कि इस अपना सानिध्य में है। जिस व्यक्ति अधिकार में है उसको प्रोटेक्शन देते रहता है। अगर देखिए प्रधानमंत्री हो, जो कुछ मिनिस्टर्स हो, क्यों इस प्लस कैटेगरी उस दे रहे प्रोटेक्शन, कारण उस अधिकार को दे रहे, उस व्यक्ति को नहीं। आप परमेश्वर का सानिध्य में, तो जिस व्यक्ति परमेश्वर का सानिध्य में है उसको प्रोटेक्शन दे।